हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक स्पेसिफिक पॉइंट होने वाला है, यानी कि स्पेशल पॉइंट होने वाला है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेसिफिक नेम रिएक्शन। ठीक है, तो दोस्तों आज का लेक्चर बहुत ही बड़ा हम नहीं करने वाले हैं, बहुत ही नॉर्मल सा छोटा सा लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर हम कुछ नेमिंग रिएक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, और इस नेमिंग रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस की बात करने वाले हैं। और स्पेशली ये जो नेमिंग रिएक्शन होने वाला है वो हमारा क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। उस चैप्टर से होने वाला है जिसमें कि हम स्पेशली हेलो एरिन्स को कंसीडर करने वाले हैं। हेलो एरिन्स के अंदर हम ये बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यहां लिखा हुआ है स्पेशली क्लास 12th, और आज का जो मेन टॉपिक है हम स्टार्ट करेंगे सेंडमायर रिएक्शन। ठीक है, सेंडमायर रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप जैसे कि इस चैप्टर को यानी हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स के आगे आप नाइट्रोजन विथ कंपाउंड्स भी पढ़ते हो तो उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ में आप जब कुछ रिएक्शन जैसे बोर्ड एग्जाम में आप रिएक्शंस को देखोगे तो बोर्ड एग्जाम के अंदर आपसे रिएक्शन पूछे जाते हैं, जैसे कि ए प्लस बी आपसे रिएक्शन पूछे जाते हैं। ए प्लस बी गिव राइज टू सी प्लस डी। ठीक है, तो आपसे ये कहा जाता है कि आपके इस ऊपर ये रिएक्टेंट दे दिया गया है और ए और बी की वैल्यू गिवन होती है, तो आपसे ये कहा जाता है सी क्या कंसीडर होगा या कि सी का क्या फॉर्मेशन होगा, सी कौन सा कंपाउंड होगा। तो उस कंडीशन में इस रिएक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, वहां पर ये बहुत ही अच्छा खासा रोल प्रेजेंट करता है, क्योंकि ये पूरा रिएक्शन यानी 3-4 रिएक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये तीनों 4 रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट इंटरव्यू से। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आज के रिएक्शंस के अंदर हम लोग सेंडमायर रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन, बोल्टमान रिएक्शन एंड फ्रैंकेस्टीन रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये 4 रिएक्शन है। 4 रिएक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सेंडमायर रिएक्शन है। ये चारों आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी ये तो सीधे पूछ लिए जाते हैं कि एक्सप्लेन गाटरमान रिएक्शन, सेंडमायर रिएक्शन एंड बोल्ट्जमान रिएक्शन। इस तरीके से आपसे सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये तो इंपॉर्टेंट है कि न्यूमेरिक रिएक्शन में आपसे सीधे सीधे पूछे जाते हैं, और कुछ इस तरीके से इंपॉर्टेंट है कि जो हमने एग्जांपल दिया ए प्लस बी गिव राइज टू सी प्लस डी, तो इस तरीके के फॉर्मेशन में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे वीडियो को आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंडमेयर रिएक्शन। तो दोस्तों सेंडमेयर रिएक्शन शुरू करने से पहले आपको यह जानना जरूरी होगा कि सेंडमेयर रिएक्शन स्टार्ट कहां से होता है या किस तरीके से हेलो एरिन्स के अंदर फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप देख रहे हो, इसकी बात हम लोग करेंगे, उससे पहले कुछ चीजें हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप यहां पे देखो ध्यान से कि सेंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, तो सेंडमेयर रिएक्शन के अंदर हम लोग बात किस चीज की करते हैं, तो सेंडमेयर रिएक्शन के अंदर हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स। ठीक है, हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, हेलो एरिन्स क्या होता है, यानी कि आप जनरली जानते हो C6H6 ये आपका हेलो एल्केन है, सॉरी एरिन्स है। ठीक है, आप इसे यदि स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखो तो आपको ये ऐसे देखने को मिलता है इस कंडीशन में। ठीक है, अब इसी पर आप हेलो एरिन्स की बात कर रहे हो, यानी कि एरिन्स के ऊपर हेलोजन ऐड करने वाले हो। ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन कुल मिला जुला के इस तरीके का होने वाला है, यानी कि हमारा कंपाउंड जो होना चाहिए वो C6H5X होना चाहिए या इस तरीके का फॉर्मेशन होना चाहिए। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ये फॉर्मेशन हम लोग करने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि ये फॉर्मेशन होगा किस तरीके से। तो इसको बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे सेंडमायर रिएक्शन को, और सेंडमायर रिएक्शन यूज करने के लिए आप सबसे पहले ये समझ लो। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये रिएक्शन फॉर्म्ड होगा। तो सबसे पहली बात कि आपको सेंडमायर रिएक्शन को सेंडमायर रिएक्शन की बात करें तो सेंडमायर रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डाईएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, इसको ये पता होना चाहिए, डाईएजोनियम सॉल्ट, यानी कि सेंडमायर रिएक्शन डाईएजोनियम सॉल्ट से ही फॉर्म्ड होता है, यानी डाईएजोनियम सॉल्ट का यूज करके ही सेंडमायर रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। सेंडमायर रिएक्शन के अंदर आपको जैसा कि हमने बताया कि हम लोग हेलो एरीन बनाने का प्रयास करते हैं, यानी हेलो एरीन बनाने की कोशिश करते हैं या बनाते हैं। ठीक है, अब ये सेंडमायर रिएक्शन के अंदर डाईएजोनियम सॉल्ट की बात होती है। तो डाईएजोनियम सॉल्ट का मतलब क्या है, डाईएजोनियम
सॉल्ट, ठीक है, डाई एजोनियम सॉल्ट, इसकी बात हो रही है। अब डाई का मतलब दो, ठीक है, एजो का मतलब है नाइट्रोजन एटम यानी दो नाइट्रोजन एटम, ईएम का मतलब है पॉजिटिव चार्ज और सॉल्ट का मतलब एक एनायन, ठीक है। तो एनायन ये हो सकता है या इनमें से कोई भी हो सकता है, Cl, Br, F, I, लेकिन यहाँ पर जो यूज होगा वो स्पेशली कौन सा होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी सेंडमायर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है डाईएजोनियम सॉल्ट। डाईएजोनियम सॉल्ट का प्रयोग करेंगे हम लोग सेंडमायर रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब बात ये आती है कि डाईओजोनियम सॉल्ट किस तरीके से बनेगा। तो देखो भाई, आप सिंपल सी बात समझो कि कार्बनिक कंपाउंड है तो यानी कार्बन होंगे, यानी आप सिंपल सी बात समझ लो कि कोई एल्किल ग्रुप होगा, एल्किल ग्रुप होगा और इसके साथ हम लोग लगाएंगे क्या, डाई नाइट्रोजन, और उस नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ क्या लगेगा, एक एनायन। एनायन में क्या होगा यहाँ पर, क्लोरीन, जैसा कि हमने बताया आपको। तो यानी इसे कहते हैं एल्किल डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। यानी इसे क्या कहते हैं, आर क्या है आपका, एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है तो इसे कहेंगे एल्किल डाईएजोनियम क्लोराइड। लेकिन यदि आप इसी एल्किल ग्रुप की जगह एरिल ग्रुप ले लेते हो यानी C6H5 ले लेते हो तो उस कंडीशन में Ar सिंगल बॉन्ड N2 पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड Cl माइनस आ जाएगा। तो इस कंडीशन में इसे हम कहते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। एरिल ग्रुप यानी C6H5 होगा, जहां पे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एरिल डाईएजोनियम क्लोराइड। अब बात यह आती है कि एरिल डाईएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे कैसे। तो इसके लिए आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान से देखो, नोट लगा लो, ठीक है। आपने अमोनिया का नाम सुना है, NH3, ठीक है। नाइट्रोजन विद कंपाउंड्स में आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ा होगा तो इसे अमाइन भी कहते हैं, ठीक है, अमाइन भी कहते हैं। अब इसमें अमाइन तीन तरीके का होता है, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन। लेकिन डाईएजोनियम सॉल्ट जो फॉर्म करता है वह केवल 1 डिग्री अमाइन है। 1 डिग्री अमाइन ही आपका 1 डिग्री अमाइन ही आपका डाईएजोनियम सॉल्ट फॉर्म्ड करता है, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन आपका डाईएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है। अब बात ये आती है कि डाईएजोनियम सॉल्ट बनाएंगे कैसे। तो देखो भाई, आप सिंपल सी बात समझो कि आपके पास क्या होगा, 1 डिग्री एमाइन होगा। 1 डिग्री एमीन यानी कि आप सिंपल सी बात समझो कि एक एल्किल ग्रुप उसके साथ NH2 समूह लगा दिया, यानी कि नाइट्रोजन से अमोनिया से एक हाइड्रोजन को रिमूव करा के उसके जगह एल्किल ग्रुप लगा दिया जाए तो इसे 1 डिग्री एमीन या अमाइन कहते हैं, ठीक है। और यही आर की जगह यहाँ पर, क्योंकि हमें बेंजीन रिंग में चाहिए तो इसलिए आर को हटा के हम एरिल ग्रुप लगा देंगे यानी AR NH2, ठीक है। आप इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में देखो तो कुछ इस तरीके का दिखता है, स्ट्रक्चर फॉर्म में NH2। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, तो इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम NaNO2 प्लस HCl के साथ, और किसके प्रेजेंस में, HNO2 के प्रेजेंस में, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, HNO2 को कहते हैं नाइट्रस एसिड, ठीक है, और HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एनिलीन। क्या नाम है, एनिलीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारे रिएक्शन के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन विद कंपाउंड्स आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इसके बेसिस पे हैं, एनिलीन्स, ठीक है। जब आप इसको रिएक्ट कराओगे तो उस कंडीशन में ये फॉर्म करता है आपका N2 प्लस Cl माइनस। इस ये मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल कंपाउंड है, मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है, मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड है, जहां से कि आप यदि किसी दूसरे कंपाउंड के साथ इसको रिएक्ट कराओगे तो यहाँ नाइट्रोजन गैस बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन जो निकलेगा वो गैसेस फॉर्म में निकलेगा बहुत ही आसानी से। तो उस तरीके से उस रिएक्शन के अंदर ये नाइट्रोजन जैसे ही निकलेगा तो आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन जैसे ही निकलेगा उस कंडीशन में आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर एक हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप में क्लोरीन, ठीक है। इसी को फॉर्म करना चाह रहे हैं और इसको फॉर्म करने के लिए हम लोग सेंडमायर रिएक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज कि यानी सेंडमायर रिएक्शन को प्रयोग करना है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डाईओजोनियम सॉल्ट होना चाहिए। डाईओजोनियम सॉल्ट में आपको क्या लेना है, एरिल डाईओजोनियम क्लोराइड लेना है, ठीक है। एरिल डाईओजोनियम क्लोराइड को हम क्या करेंगे, इसमें भी आपको याद होना चाहिए एरिल डाईओजोनियम क्लोराइड जो होना चाहिए वो 1 डिग्री होनी चाहिए, 1 डिग्री एमीन होनी चाहिए, जिसका प्रयोग करके हम बनाएंगे क्या, एरिल डाईओजोनियम क्लोराइड। अब इसका प्रयोग करके हम लोग, इसके प्रयोग से ही हम लोग सेंडमायर रिएक्शन को पूर्ण करेंगे। अभी सब समझो, आप सीधे सीधे समझ लो कि अभी तक आपने जो बनाया वह एक रिएक्टेंट बनाया, ठीक है, एक रिएक्टेंट बनाया, उस रिएक्टेंट का नाम क्या है, डाईओजोनियम सॉल्ट। यानी डाईओजोनियम सॉल्ट किसका बनाया, एरिल कंपाउंड का, यानी बेंजीन डाईओजोनियम क्लोराइड आप कह सकते हो इसे, ठीक है। यदि हम इसको यहाँ पे लिखने का प्रयास करें तो इस तरीके से आप देख सकते हो, बहुत ही गंदा बन गया, सॉरी, फिर से बना देते हैं, ठीक है, N2 प्लस और Cl माइनस, इसे कहते हैं एरिल डाईओजोनियम क्लोराइड। अब इसके रिएक्शंस क्या क्या हो सकते हैं,
किसके किसके प्रेजेंस में हम लोग करा के रिएक्शन कंप्लीट करा सकते हैं। देखो भाई, हमें क्या बनाना था, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की हेल्प से, यानी इसे सेंडमायर रिएक्शन भी कहते हैं, इसके हेल्प से हम बनाते क्या है, हेलो सॉरी आप हेलो एरेंस बनाते हो, ठीक है, हेलो एरेंस बनाते हो। तो अब देखो, सबसे पहली चीज इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम रिएक्ट कराते हैं कॉपर क्लोराइड एंड HCl के प्रेजेंस में, जहां पे ये रिएक्ट करके ये इसके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद बनाता क्या है, यहां पे रिएक्ट करा के क्लोरोबेंजीन बनाता है और प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। इसका सेकंड स्टेप रिएक्शन बात करें तो कॉपर ब्रोमाइड के प्रेजेंस में फिर HCl, ठीक है, क्या बन जाएगा, तो एरिल ब्रोमाइड बन जाएगा, फिर नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा। लेकिन ये दोनों रिएक्शन सेंडमायर रिएक्शन कहलाते हैं। ये दोनों रिएक्शन सेंडमायर रिएक्शन कहलाते हैं। अदरवाइज आप इसी के उपयोग से आप एरिल आयोडाइड भी बना सकते हो और एरिल फ्लोराइड भी बना सकते हो। लेकिन आप सेंडमायर रिएक्शन की बात कर रहे थे, तो सेंडमायर रिएक्शन हो गया है। अब इसके बाद एरिल आयोडाइड बनाना है, तो इसकी रिएक्शन आप KI के साथ करा दो, प्रेजेंस ऑफ हीट, तो उस कंडीशन में आपको क्या मिल जाएगा, एरिल आयोडाइड मिल जाएगा प्लस नाइट्रोजन गैस। हाँ, अगला क्वेश्चन जो है वो अभी नहीं बताएंगे, वो अभी बताएंगे। जो हमारे लिस्ट के अंदर चौथा रिएक्शन है, उस चौथे रिएक्शन को ही वो रिप्रेजेंट करता है, उसे हम क्या कहते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी आप फिलहाल देखो कि आपको सेंडमायर रिएक्शन समझ में आया कि नहीं। अब रही बात की जो नोट्स के अंदर लिखा हुआ था वो क्या था, आप देखो ध्यान से नोट्स के अंदर। देखो भाई, आप इसको ध्यान से देखो, तो यहाँ पर ये ArN2 प्लस और X माइनस, यानी यही लिखा हुआ है। ये लिखा क्या हुआ है कि ArN2 प्लस और X माइनस। तो आपको सबसे पहले हमने ये बताया कि आपका एरिल डाइएजोनियम हैलाइड का फॉर्मेशन कैसे करोगे, आप फॉर्मेशन कैसे करोगे, यानी बनाओगे कैसे। दूसरी चीज, जब ये बन जाए तो सेंडमायर रिएक्शन कराएंगे। उसमें पहली कंडीशन क्या है कि आप कॉपर क्लोराइड की रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ HCl करा दो, तो आपको एरिल क्लोराइड मिल जाएगा, जो कि पहला एग्जांपल हमने दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर जो पहला एग्जांपल दिया था यही फॉर्म्ड हुआ था, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इसी के अंदर दूसरा एग्जांपल देखा जाए तो दूसरा एग्जांपल एरिल डाइएजोनियम हैलाइड जो था वो कॉपर ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करने के बाद एरिल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन किया था, और कॉपर साइनाइड के साथ अभिक्रिया करके एरिल साइनाइड का फॉर्मेशन किया था, ठीक है। ये सारे सेंडमायर रिएक्शंस हैं, इन सारे रिएक्शंस को सेंडमायर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको सेंडमायर रिएक्शन समझ में आ गया होगा। सेकंड बात करेंगे गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन हर एक चैप्टर्स के लिए अलग अलग थोड़े थोड़े वेरिएशन है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एरिल कंपाउंड्स के लिए, यानी हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स चैप्टर के अंदर। तो वहां पर भी हम लोग वही बात करेंगे एरिल डाइएजोनियम हैलाइड्स के अंदर, जहां पे ये कॉपर HCl के साथ प्रेजेंस रिएक्ट करके एरिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, एरिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, और कॉपर हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करके एरिल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से दो रिएक्शन आज कंप्लीट करते हैं हम लोग, एक सेंडमायर रिएक्शन और दूसरा गाटरमान रिएक्शन। आई होप आपको ये दोनों समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास किया जाएगा। अगला रिएक्शन जो चौथा एग्जांपल था, मतलब कि जिसमें आप एरिल फ्लोराइड बना रहे थे, जो हमने अब वहां पर आपको नहीं बताया था, आप देख सकते हो बोल्ट रिएक्शंस के अंदर ये कंसीडर होता है, बोल्ट रिएक्शंस के अंदर जहां पे लिखा हुआ है कि एरिल डाइएजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, एरिल डाइएजोनियम क्लोराइड HbF4 से अभिक्रिया करता है, जिसे फ्लोरोबोरिक एसिड कहते हैं। वह वहां से रिएक्शन करके आपका ये एक कंपाउंड बनाता है जो अनस्टेबल कंपाउंड होता है, और जिसको हीट करने के बाद आपको एरिल फ्लोराइड प्राप्त हो जाता है। एरिल फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, एरिल फ्लोराइड का फॉर्मूला यदि बात किया जाए तो C6H5F होता है, ठीक है। या आप इसे दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कुछ इस तरीके से, सॉरी बहुत ही गंदा बन जा रहा है, तो आप इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये तीसरा रिएक्शन रहा। और चौथा रिएक्शन बात करेंगे हम लोग फ्लैंकेस्टीन रिएक्शन की। फ्लैंकेस्टीन रिएक्शन क्या है, यदि आप एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हो, लेकिन याद रहना चाहिए कि आपका X जो होना चाहिए या तो क्लोरीन होना चाहिए या तो ब्रोमीन होना चाहिए। तो उस कंडीशन में आप एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराओगे, सॉरी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराओगे, तो आपको मिलेगा क्या, एल्किल आयोडाइड एंड सोडियम हैलाइड। अब हैलाइड X जो लोगे वो मिलेगा, सोडियम यदि क्लोरीन लिए रहोगे तो सोडियम क्लोराइड मिलेगा, ब्रोमीन लिए रहोगे सोडियम ब्रोमाइड मिलेगा, और इस तरीके से चार रिएक्शन आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। यदि रिएक्शन समझ में आए होंगे, टॉपिक समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा रिएक्शन आपको